जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या हम 2 हल करेंगे। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1 हल कर दिए हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न 2 इस प्रकार दिया हुआ है, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। करा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनका जो आंसर आएगा इनमें से चुनना कि किनका आंसर है, किनका मान है, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो इन प्रश्न को हल करने के लिए आपको टेबल सारणी का उपयोग पड़ेंगे, जो इस प्रकार। इनका भी लिंक हमने डिस्कशन में दे दिए हैं। जो साइन 3 का मान कितना, इस पर बिल्कुल ईजी तरीके से बताए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहाँ से देख के समझ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो प्रश्न 2 10 3 डिग्री हम इनको उतार लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 2 का हमने 1 नंबर हल करते हैं। प्रश्न दिया है 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री या बटा दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इस टाइप से प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। ये टी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको हल कर लेते हैं, समझिएगा। 2 तो 2 10 30 डिग्री का मान, आपको यही टेबल सारणी का मान याद रखना होगा, ठीक है ना। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हमने यहाँ पे डाल देते हैं 1/√3 इस टाइप से, ठीक है ना। मेन बटा ये, ठीक है ना, बराबर। देखिए 1 है तो हमने 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान यही होता है 1/√3। हमने इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, ठीक है ना। देखिए ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 गुना करेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा बटे ये √3 है तो √3 हो गया मेरा, ठीक है। मेन बटा ये वाला बराबर डाल दिए, समझिए। ये 1 है तो 1 + देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे, समझिए, √3 का स्क्वायर में रूट खत्म, ये 3 सिर्फ मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ये बता देते हैं भैया, यहाँ समझिएगा। 1 बटे क्या दिया है, √3, दोनों पे वर्ग है तो हम इनको अलग कर देते हैं। 1 का वर्ग 1 गुना 1 बटे √3 को भी कर सकते हैं, √3 गुना √3, समझिए। 1 गुना 1 बटे और 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाता है, इस टाइप में 1/3, वही हम लिख दिए 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जो करते हैं इनको हल, समझिएगा। ये 2/√3 हमने बिल्कुल ये उतार दिए 2/√3। ये मेन बटा है तो हमने मेन बटा भी डाल दिए, यहाँ बराबर डाल देना आप लोग को। देखिए यहाँ पे 1 लगा के आप एलसीएम निकालिएगा 3 1 का, तो हमने 3 1 का एलसीएम नहीं लो सो 3 आएगा। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा मान सिर्फ 3 आएगा, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 3 सेम है, सिर्फ 1 उतर जाएगा, क्योंकि 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 को गुना 1 से करने पे मेरा 1 आता है, ठीक है ना। अब इनको हम ये जो भाग है इनको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझिएगा। देखो 2 बटे कितना है, √3 मेन बटा, समझिएगा। यहाँ देखिए 3 1 कितना होता है 4, अब बटे ये सिर्फ 3। अब इनको हम भाग को गुना में पलट देते हैं, ठीक है ना। इनको जो क्या करेंगे, ये भाग को जो 2/√3 से जो भाग लग रहा है 4/3, इनको हम गुना में पलट देते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। देखिएगा ये 2/√3 है तो हमने यहाँ लिख देते हैं 2/√3, ठीक है ना। इस टाइप से ये मेन बटा को गुना में पलटने से क्या होगा, ये 3 जो मेरा ऊपर आ जाएगा, ये वाला 4 है ये मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा ये कट रहा है तो हम कटा देते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4, बिल्कुल इजी तरीका से। देखो 3 गुना 1 ऊपर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 3 बटे, देखिए 2 गुना √3 क्या हो जाएगा 2√3। अब हर में रूट के अंदर 3 नहीं रहना चाहिए, तो हर को परिमेयकरण करने पे, तो परिमेयकरण जब हर को करेंगे, ऊपर अंश होता है नीचे हर, तो ये जो 2√3 ऊपर नीचे यही उतर जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से तो हमने बराबर डाल दिया। यहाँ देखो 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से इनको, तो 3 2 ना, पहले अंक कर देते, 3 2 ना 6, आइए √3 तो ये हो जाएगा √3 इस टाइप से। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ ले 2 दूना 4 गुना √3 में 2 को √3 गुना √3 1 3 बाहर हो जाएगा, इस टाइप से। इनको भी देख लीजिए आप, ठीक है ना।
देखिए 2√3 गुना 2√3, यहाँ समझिए 2 दूना 4 गुना 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाएगा, ये लिख दिए 4 गुना 3 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए ये भी कट रहा है तो हम कटा देते हैं, 3 1 3, 3 दूना 6। अब ये देखो ये भी कट रहा है, 2 1 2 और 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा। तो मेरा जो मान होगा √3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ √3 बटे ये जो 2 है मेरा, ये 2। अब ये मेरा आंसर निकल के आ गया। अब ये आंसर किनका मान है, √3 बटे 2, तो इनमें हमको देखना होगा, ठीक है ना। तो ए नंबर में sin 60 डिग्री का मान या cos 60 या tan 60 या sin 30 किसका मान है, तो मान मेरा ए नंबर होगा। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमने यहाँ पे बैठा देते हैं ए नंबर इस टाइप से, ठीक है ना। ए नंबर बैठा देते हैं sin 60 डिग्री, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हमने पहला प्रश्न इनका हल कर दिए। अब इनका प्रश्न दूसरा हल करते हैं हमने, ठीक है ना। 2 का 2 नंबर हल करते हैं। 2 नंबर में प्रश्न दिया है भाई 1 - tan², इनको हम उतार लेते हैं। 1 यहाँ पे हम उतार देते हैं 1 - tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री बटे दिया हुआ है 1 प्लस, तो हमने इसको उतारा तो 1 प्लस tan², ये भी 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 45 है, यहाँ पे सट गया। अब स्क्वायर थोड़ा हटा के लिखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार tan² 45 डिग्री, 1 प्लस tan² 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हम इनको हल करते हैं। देखिए 1 है तो 1 माइनस tan पहले 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान मेरा होता है सिर्फ 1। कितना होता है 1, तो हमने 1 रख दिए। इनमें स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दी इस टाइप से, ठीक है ना, बटा। यहाँ समझिएगा 1 है 1 प्लस tan² 45 डिग्री, इनका भी 45 का मान 1 होता है, इन पे हमने स्क्वायर लगा दी इस टाइप से, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे बिल्कुल, देखिए 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 करें तो 1 आएगा, ठीक है ना, बटा ये 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करने पे इसका भी मान 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा बिल्कुल, 1 में 1 देंगे तो क्या होगा मेरा मान, सिर्फ 0, यानी 1 में 1 घटाने पे 0 होगा, और 1 जोड़ 1 करेंगे तो 2, मतलब 0/2। अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका मान क्या होता है, सिर्फ मेरा 0 होता है, सिर्फ क्या होता है 0। तो 0 किनका है मान, आंसर यहाँ देख लेते हैं। तो 2 नंबर का आंसर मेरा दिया हुआ है, समझिएगा ये 2 नंबर का आंसर क्या, तो डी नंबर 0। तो हमने यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ बैठा देते हैं डी मान क्या 0, ये मेरा हो गया आंसर। इस टाइप से हमने आंसर बैठा दिए, ठीक है ना। अब इनका प्रश्न हम तीसरा हल करते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, ध्यान सिर्फ दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न तीसरा कह रहा है sin 2a, यहाँ समझिएगा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है ना, जबकि a बराबर है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे a बराबर, यानी कि अगर a का मान हम 0 डिग्री रखने पर अगर ये दोनों का मान बराबर हो गया तो मेरा सत्य होता है। अगर दोनों का मान यानी बराबर नहीं हुआ तो ये गलत है मेरा, फिर ये भी नंबर डालेंगे a के जगह पे 30 डिग्री डाल के। इसी तरह अगर इनका भी मान बराबर नहीं आया, मतलब ये दोनों का मान, तो हमने सी नंबर फिर डाल के देखेंगे। इसी तरह डी नंबर, किसी एक का मान तो बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम पहला नंबर स्टार्ट करते हैं ए नंबर। तो पहले प्रश्न को उतार देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न को उतार देते हैं। 3 नंबर में प्रश्न है, देखिए sin 2a, यहाँ लिख देते हैं sin 2a, ठीक है ना। sin 2a हम बराबर दिया हुआ है 2 sin a, 2 sin a, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको इनमें करना होगा हल। सबसे पहले करते हैं हल। a बराबर सबसे पहले ले लेते हैं 0 डिग्री लेने पे, इनको ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a का मान कर रहा है, a बराबर होगा, तो a बराबर 0 डिग्री लेने पे हम लिख देते हैं a बराबर, यानी a का मान 0 डिग्री लेने पर, ठीक है ना, इस टाइप से। तो साइन, तो हमने साइन यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा 2 है तो 2 लिख दिए। अब a का मान क्या है, a का मान 0 डिग्री, यहाँ पे बैठा देते हैं 0 डिग्री, बीच में बराबर है तो बराबर, देखिए 2 तो 2 साइन
ए के जगह पर हम क्या लिख देते हैं 0 डिग्री, ए की जगह पर क्या लिख देते हैं 0 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ देखिएगा साइन, तो हमने यहाँ पे साइन उतार दिए, तो ये 2 गुना 0 करें तो क्या होगा सिर्फ 0 डिग्री। इस प्रकार से अब यहाँ देखिए 2 तो 2 बीच में इंटू मतलब मल्टीप्लाई गुना साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो ये देख लेना है आपको, ये बैठा देना। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है सिर्फ, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो हमने ये 0 यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन 0 डिग्री, इनका भी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है सिर्फ 0 और बराबर 2 को 0 से गुना करने पे 0, तो मेरा ये दोनों मान बराबर आ गया 0 बराबर 0, तो मेरा ये सत्य हो गया जब दोनों का मान इक्वल आ गया। अगर नहीं आता इक्वल तो हमने ए बराबर फिर इनका मान रखते हैं, ए बराबर फिर ये 30 डिग्री मान रखने पर इस प्रकार से करते हैं। जब एक ही में मेरा आ गया तो हम आगे क्यों जाएं, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ए 0 डिग्री, इस प्रकार से आंसर डाल दिए, ठीक है ना। ये मेरा हो गया आंसर। हम इनका तीसरा नंबर भी हल कर दिए, अब इनका हम 4 नंबर हल करेंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर इस प्रकार से दिया, इनको प्रश्न उतार देते हैं। दिया है 2 10 30 डिग्री, इस प्रकार से बटा में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो इनको भी हल करते हैं, समझिएगा। 2 तो 2 डाल दिए, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे इंटू डाल दीजिए 1/√3, इस प्रकार से, ठीक है ना। बीच में इंटू है तो इंटू डाल दिए, मेन बटा बराबर, यहाँ समझिए 1 तो 1 माइनस 10, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो यही होता है कि 1/√3, इस प्रकार से इस पर हमने स्क्वायर डाल दिए, ठीक है ना। ये √3 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 गुना 1 क्या होगा मेरा 2 बटे, देखिए ये सिर्फ √3 है तो नीचे हो जाएगा √3, मेन बटा बराबर डाल दिए। देखिए 1 है तो 1 माइनस, समझिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे स्क्वायर में रूट खत्म, ये सिर्फ 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे, इनको पहले उतार देते हैं। 2/√अंडर क्या है 3 मेन बटा, देखिए नीचे 1 लाख है, हम एलसीएम निकाल देते हैं। 3 1 का क्या निकाल देते हैं एलसीएम, यानी कि लॉसो, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, 3 को वही 1 से गुना करने पर मेरा 3 हो जाएगा माइनस, तो ये 3 3 से सिर्फ 1 उतर जाएगा, ठीक है ना। इनको हम यहाँ पे हल कर देते हैं, इधर समझिएगा। देखिए ये 2/√3 इनको उतार देते हैं, 2/√3 मेन बटा है, समझिएगा 3 में 1 घट गया, क्या होगा मेरा 2 और बटे ये जो 3 है 3। अब देखो भाग को हम गुना में पलट देते हैं, ये जो मेन बटा है ना इनको हम गुना में पलट देते हैं। तो सबसे पहले ये लिखना होगा 2 बटे क्या है √3, ये मेन बटा का गुना में पलटने से क्या होगा, ये 3 मेरा ऊपर आ जाएगा, ये वाला 2 है जो ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ये 2 ख़त्म, मेरा क्या बच गया 3/√3, 3 बटे क्या बच गया √3। तो हम क्या बताते हैं कि हर में नीचे मतलब रूट में नहीं रहना चाहिए, इसको परिमेयकरण करने पे तो यही √3 ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है ना। समझिएगा 3 को √3 से गुना करें क्या होगा 3√3 अब बटे, देखो 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाएगा, जो 3 3 मेरा खत्म, जो मेरा मान क्या बच गया सिर्फ √3। अब √3 किनका मान है, ठीक है ना। तो आपको देख लेना होगा ये 4 नंबर में साइन 60 या टेन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री, तो मान मेरा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी नंबर, ठीक है ना। इस प्रकार से सी नंबर लिख देते हैं 10 60 डिग्री, ये मेरा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि ये वीडियो, ये जो बताएं सवाल आप लोग को समझ में आ गए होंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य बजाइए, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 10 का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। जय हिंद दोस्तों।